हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी का टाइम लग रहे 4:10 और हम निकल चुके खाटू श्याम जी के लिए। अभी हम जा रहे रेलवे स्टेशन टिकट लेने के लिए। टाइम बता ही दूँ आपको। रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के बाद हमने किशनगढ़ से रिंगस का टिकट लिया। टिकट मात्र 60 रुपये का था और हम 2 जने थे तो 120 रुपये लगे। टिकट लेने के बाद हम अंदर गए जहाँ जितने भी लोग थे रेलवे स्टेशन पे सारे सो रहे थे आराम से, और हम 2 ही जने थे जो जगे हुए थे। और जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ एक अंकल जी बैठे हुए थे जो भी उठ के साइड में जाने लग गए, और सारे रेलवे स्टेशन पे सब लोग सो रहे थे। फाइनली हमें टिकट ले ही लिया किशनगढ़ टू रिंगस जंक्शन। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं रिंगस। और फिर कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ गई थी। ट्रेन में जब हम अंदर घुसे तो सारी की सारी सीटें खाली थी, और फिर हमने कौन सी भी एक सीट पकड़ के वहाँ हम बैठ गए और डायरेक्टली किशनगढ़ से रिंगस हम पहुँच गए। किशनगढ़ टू खाटू श्याम जी हमने स्टेटस लगाया और उसके बाद कुछ ही देर में रिंगस जंक्शन आ गया। वहाँ का ये नज़ारा है। फिर जैसे ही ट्रेन रुकी हम रिंगस जंक्शन पे उतर गए और वहाँ से डायरेक्टली हमने एक गाड़ी में बैठ गए जिसका किराया था 40 रुपये। उस उसको किराया देके हम डायरेक्टली रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए निकल गए। खूब मज़ा आया, खूब मौज मस्ती की। और ये मैं फाइनली हम खाटू श्याम जी के आ ही गए। ये तोरण द्वार। तोरण द्वार के दर्शन करने के बाद हम खाटू श्याम जी मंदिर के लिए निकल गए। नौतप्पा के कारण धूप तो बहुत थी, बट प्रभु ने बुला लिया तो धूप भी क्या कर सकती है। उसके बाद मैं और मेरी बहन इतनी सारी भीड़ को पार करते हुए हम खाटू श्याम जी के मंदिर तक जाने लगे। ये आप देख ही सकते हो, बहुत सारी भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे। और फिर हम सीधा खाटू श्याम जी टेम्पल, खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए उनके दर्शन करने के लिए। फाइनली हम खाटू श्याम जी के दरबार में पहुँच गए, उनके मंदिर में पहुँच गए। कुछ ही देर में उनके दर्शन भी होने वाले और उनके दर्शन भी करेंगे। अभी तो लाइन में लगे हुए बहुत भीड़ है। जब हम लाइनों में लगे हुए थे तो वहाँ माइक में अनाउंसमेंट हो रही थी कि कोई संतोष कवर नाम की महिला हमारे पास है तो आप आइए, उनको ले जाइए। अनाउंसमेंट सुनने के बाद हमने भी सोचा, मैंने भी सोचा कि वहाँ पप्पा के जयकारे लगाए जाए। वहाँ का आसपास का माहौल देख के, भक्तों को देख के, और फिर मैंने भी जयकारे लगाना स्टार्ट कर दिया। बोल खाटू नरेश की, 3 बानदारी की, सांचे दरबार की। जय श्री भीड़ ही बहुत है, लाइनें आगे नहीं जा रही। बस गर्मी का हाल बन, श्याम बाबा के चरणों में आए तो गर्मी क्या बिगाड़। यह बात तो मैंने उस टाइम सही बोली। फिर उसके बाद भीड़ को देखा, लाइन को देखा, लाइन का कुछ रिस्पॉन्स नहीं था तो मैं बोर हो रहा था। तो मैंने भी अपनी
वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो बनाने के बाद कुछ ही देर में लाइन आगे जाने लगी और डायरेक्ट हम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए और काफ़ी देर तक दर्शन किया। फिर एक पुलिसकर्मी ने कहा कि वीडियो मत बनाओ। फिर हमने फ़ोन को बंद कर दिया और वीडियो बनानी बंद कर दी। बाबा के दर्शन करने के बाद फिर पेट पूजा के लिए हम बाहर चले गए कुछ खाने का ढूंढने के लिए। खाना आना खाया। खाना आना खाने के बाद फिर हम निकल गए रिंगस जंक्शन के लिए। रिंगस जंक्शन जाने के बाद वहाँ ट्रेन का वेट करने के बाद हम ट्रेन में बैठ गए किशनगढ़ के लिए और फिर ट्रेन का सफ़र किया वापस। ट्रेन का सफ़र करने के बाद हम कुछ ही देर में कुछ पलों के बाद हम वापस फिर से किशनगढ़ पहुंच गए और किशनगढ़ पहुंचने के बाद हम किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से डायरेक्ट हमारी बाइक रखी हुई थी। बाइक पे जो टिकट कटाया था 10 रुपये पार्किंग टिकट, वो पार्किंग का चार्ज देके और फिर हम बाइक लेके डायरेक्टली रूम पे आ गए। और ये सफ़र और यह जर्नी रही थी हमारी किशनगढ़ से खाटू। सो थैंक यू एवरीवन, आपने मेरे पूरे ब्लॉग को देखा। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हेलो हाय, फाइनली हम वापस